चलिए हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को। समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का केंद्रक तथा शीर्ष के केंद्रक तक की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, हम लोग इसको देखते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए क्या करना है, सबसे पहले हमको और देखते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन में था क्या, 6 सेंटीमीटर की एक शीर्षक त्रिभुज करना है। ठीक है, चलिए हमने क्या किया कि 6 सेंटीमीटर का एक लाइन मार दिया। ठीक है, 6 सेंटीमीटर का एक लाइन मार दिया। ठीक है, आप लोग देखिए मैंने 6 सेंटीमीटर का एक लाइन मार दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अब चाप ले लेना है। चाप के सहायता से 6 सेंटीमीटर इसको भी नाप कर लेना है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर इसको भी नाप कर लेना है। तो 6 सेंटीमीटर मैंने नाप ले लिया, इसका भी आप लोग देख सकते हैं 6 सेंटीमीटर तो मैंने ले लिया। ठीक है, अब इस 6 सेंटीमीटर को हम लोग क्या करना है, यहाँ से जहाँ कट रहा है वहाँ काट देना है। ठीक है, तो हमारा कुछ इस प्रकार कट रहा है। ठीक है, यहाँ पे कट रहा है तो हम लोग काट देंगे। ठीक है, यहाँ पे काट दिया हमने। ठीक है, काट दिया और जहाँ कटा है उसको हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग मिला देते हैं इसको मिला देते हैं हम लोग। मैंने इसको मिला दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको मिला दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे हम कि फिर आधा से दूरी बेसी रख कर हम यहाँ पे काट देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग काट देंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, काट दिया। फिर यहीं से रखकर उतना ही दूरी से लेकर यहाँ पे काट दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे रखकर यहाँ पे काट दिया मैंने उतना ही दूरी लेकर। फिर यहाँ रखकर क्या किया, यहाँ पे काट दिया। ठीक है, उसके बाद उतना ही दूरी लेकर क्या किया, मैंने यहाँ पे काट दिया। ठीक है, यहाँ पे काट दिया। फिर मैंने यहाँ पे रख के यहाँ पे काट दिया। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, एकदम सीधा दूरी पे हम लोग मिला देंगे इसको। तो मैंने क्या किया, इसको इस तरह आगे तक लेकर मैंने मिला दिया। ठीक है, इसको यहाँ तक मैंने मिला दिया। फिर इसको इसी तरह यहाँ से रखकर बीचों बीच मैंने मिला दिया। ठीक है, फिर मैंने इसको रखकर यहाँ से मैंने मिला दिया। ठीक है, कुछ इस प्रकार हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। जो सारा पॉइंट मिल रहा है उसको हम क्या करेंगे, हम लोग इसको ओ मान लेंगे। ठीक है, और ये मेरा क्या हो गया, कोड हो गया। ठीक है, इसका नाम दे देंगे हम लोग, क्या दे देंगे, ए और बी और सी। ठीक है, अब इसका रचना करना होगा तो हम लोग देखिए रचना करते हैं। रचना में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। रचना के चरण में क्या है, सर्वप्रथम रेखाखंड बी सी 6 सेंटीमीटर खींचा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, बी सी 6 सेंटीमीटर इसको मैंने ले लिया। उसके बाद क्या किया, दूसरा पॉइंट में क्या किया, बिंदु बी और सी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या चाप लगाया। ठीक है, क्या किया मैंने, 6 सेंटीमीटर का एक चाप लेकर त्रिज्या लगाया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से रखकर यहाँ पे काटा और यहाँ पे रखकर यहाँ से काटा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, तीसरा पॉइंट में क्या है, ए से बी और सी को मिलाया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ए से बी को मिलाया और ए से सी को मिलाया। ठीक है, अतः त्रिभुज ए बी सी अभिष्ट समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो क्या है, समबाहु त्रिभुज है। चौथा पॉइंट में क्या लिख सकते हैं हम लोग, त्रिभुज ए बी सी को कोण ए, कोण बी, कोण सी के समद्विभाजक करते हैं जो एक दूसरे को ओ पर काटते हैं। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसका चरण, रचना के चरण। ठीक है, रचना के चरण में क्या हो गया, त्रिभुज ए
एक त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात 4:5:6 है। इस अनुपात में 2 से गुणा करने पर क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर प्राप्त होता होगा। ठीक है, अब 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर की भुजाओं से त्रिभुज ABC बनाया। ठीक है, रेखाखंड त्रिभुज BC बराबर 8 सेंटीमीटर खींचा। त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समरूप है। ठीक है, इसका ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज PQR की भुजाओं में 4:5:6 का अनुपात है। इस त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसका आधार 8 सेंटीमीटर हो। ठीक है, चलिए हम लोग इसको देखते हैं और हल करते हैं। क्या है कि 4 सेंटीमीटर का हमको एक लाइन लेना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 4 सेंटीमीटर का एक लाइन ले लिया। तो मैंने 4 सेंटीमीटर का एक लाइन ले लिया। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का मैंने एक लाइन ले लिया। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का हो गया। इसके बाद बोल रहा है 4:5। ठीक है, तो 5 क्या करना है हमको, चाप से हमको 5 ले लेना है। ठीक है, 4 है, 1 0 से लेकर हमको 5 एक चाप ले लेना है। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा। ठीक है, 5 हो गया। तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट से लेकर मैंने क्या किया, यहाँ पे कट कर दिया। ठीक है, अब बोल रहा है 4:5:6। ठीक है, तो फिर 6 का मैंने चाप लिया, फिर 6 का मैंने चाप ले लिया, 6 का मैंने चाप ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से रख कर मैंने क्या किया, 6 सेंटीमीटर काट दिया। ठीक है, 6 सेंटीमीटर मैंने काट दिया। इसको यहाँ पे हम लोग मिला लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो था इसको हम लोग बढ़ा लेंगे। ठीक है, इसको बढ़ा लेंगे हम लोग। ठीक है, अब जहाँ मेरा कट हो रहा है, उसको हम लोग मिला लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग मिला लेते हैं। यहाँ पे कट हो रहा है, इसको हम लोग मिला लेते हैं। और उसके बाद इसको हम लोग इस पॉइंट को हम लोग मिला लेते हैं। ठीक है, मिला लेते हैं कि मेरा क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, P हो गया, एक Q हो गया और ये R हो गया। ठीक है, तो ये मेरा कितना था, 4 सेंटीमीटर था और ये मेरा था कितना, 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे था 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो मेरा कंप्लीट हो गया। दूसरा में बोल रहा है, क्या बोल रहा था कि समरूप एक त्रिभुज ABC, उसी के समरूप एक और त्रिभुज बनाइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो कुछ करना नहीं है, उसी का डबल कर देना है हमको। ठीक है, तो पहले कितना था, 4 सेंटीमीटर था ना, 4 सेंटीमीटर हो गया, 4 सेंटीमीटर था। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 8 सेंटीमीटर का एक लाइन ले लेंगे। ठीक है, 8 सेंटीमीटर का एक लाइन ले लेंगे। 8 सेंटीमीटर का हम लाइन ले लेते हैं एक। ठीक है, 8 सेंटीमीटर का हम लोग लाइन ले लेते हैं। तो मैं 8 सेंटीमीटर का एक लाइन ले लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, वो 4 था नीचे का बेस, तो 4 और इसका हम 8 कर देंगे, इसका डबल कर देंगे। उसके बाद इधर का 5 था, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे 10 कर लेंगे, उसका डबल कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 हम लोग कर लेते हैं, 10 कर लेते हैं। 10 आ गया। ठीक है, 10 आ गया मेरा। मैंने क्या किया, 10 ले लिया। ठीक है, 10 लेकर क्या किया मैंने, यहाँ पे काट दिया। ठीक है, कहाँ कट रहा है, तो मेरा कुछ इस प्रकार कटेगा। इधर काटते हैं, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे रख के मैंने ऐसे काट दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या कर रहा है, यहाँ पे कितना था, 6 सेंटीमीटर, तो इधर हम 12 सेंटीमीटर ले लेंगे। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर ले लेंगे, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर हम यहाँ पे ले लेंगे। कुछ इस प्रकार कट रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और इसको हम थोड़ा क्या करेंगे, इसको बढ़ा लेंगे इस लाइन को। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ से इसको मिला देना है। ठीक है, यहाँ से इसको मिला देना है, इसको मिला देना है। और इसको क्या करना है, इसको यहाँ से मिला देना है, इसको यहाँ से मिला देना है। ठीक है,
उसके बाद नाम दे देना है। क्या नाम दे देंगे इसका? ए नाम दे देंगे, इसका बी नाम दे देंगे, इसका नाम सी दे देंगे। ठीक है, ये कितना हो गया मेरा? ये कितना, हाँ 8 सेंटीमीटर हो गया। ये 12 सेंटीमीटर था और ये कितना हो गया? ये 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, यही मेरा डायग्राम हो गया। अब इसका हम रचना के चरण लिखेंगे। ठीक है, रचना के चरण में हम लोग देखते हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसका चरण, रचना के चरण। ठीक है, रचना के चरण में क्या हो गया? त्रिभुज एक त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात 4:5:6 है। इस अनुपात में 2 से गुणा करने पर क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर प्राप्त होता होगा। ठीक है, अब 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर की भुजाओं से त्रिभुज ABC बनाया। ठीक है, रेखाखंड त्रिभुज BC बराबर 8 सेंटीमीटर खींचा। त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समरूप है। ठीक है, इसका ये हो सकता है 9वां का। ठीक है, 9 में दिया हुआ है, किसी त्रिभुज के तल पर स्थित बिंदु जो त्रिभुज की भुजाओं के से बराबर लंबवत दूरी पर है, वह बिंदु त्रिभुज का है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, अंतः केंद्र होता है। सकते हैं हम लोग संलग्न चित्र में DEF का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, बोल रहा है DEF का होगा, तो क्या हो जाएगा इसका? इसको डायरेक्ट हम लोग करते हैं, 1/4 त्रिभुज ABC हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।